ये कहानी तिलकपुर की है। तिलकपुर गांव में बहुत साल पहले चरण सिंह नाम के एक राजा थे। राजा बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। राजा की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुगंधा और दूसरी का नाम था सुनैना। सुगंधा बहुत ही नेक और ईमानदार थी, लेकिन सुनैना उतनी ही क्रूर और वो डायन थी, क्योंकि वो आए दिन तांत्रिक के पास जाया करती थी। परंतु इस बात का राजा साहब को बिल्कुल पता नहीं था। दोनों रानियों के एक एक बेटे थे और दोनों रानियों में आपस में कभी नहीं बनता। आए दिन इन लोगों का कोई ना कोई बात को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी और राजा इन सब बातों को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों राजकुमार बड़े होने लगे और दोनों रानियों में अब धीरे धीरे और भी लड़ाइयाँ होने लगी और राजा साहब और ज़्यादा चिंतित रहने लगे। एक दिन राजा साहब अपने बड़ी रानी यानी कि सुगंधा से बातें कर रहे थे और बोल रहे थे, अरे सुगंधा, मेरे को तो बहुत चिंता होती है। पता नहीं मेरे मरने के बाद इस राज्य का क्या होगा, क्योंकि तुम दोनों का तो आपस में कभी बनता ही नहीं है। तुम अपने बेटे के राज्य के लिए लड़ती हो, वो अपने बेटे के राज्य के लिए लड़ती है, लेकिन मैं तो इस राज्य के लिए ही जीता हूँ। मेरे को इस राज्य पाठ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपने प्रजा के लिए ही जीता हूँ। पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरे प्रजा का क्या होगा। भगवान ही बेड़ा पार लगाएगा इस राज्य का। इतना बात करते हुए सुनैना चुपके से सुन रही थी और ये बात उसे बहुत ही बुरा लगा। और सुनैना निश्चय कर लेती है कि आने वाले पूर्णिमा की रात राजा साहब और बड़ी रानी का आखिरी रात होगा और वो तांत्रिक बाबा के पास जाती है और कहती है, अरे तांत्रिक बाबा, अब मेरे से और नहीं रहा जाता। कब तक मेरे बेटे को ये राजी पाठ मिलेगा? मैं तो परेशान हो गई हूँ। राजा साहब तो मेरी बात तो सुनते नहीं है, वो सिर्फ बड़े रानी में ही लगे रहते हैं। अरे रानी साहब, आप ज्यादा मत घबराओ। रुक जाओ, इस पूर्णिमा इनकी खात्मा ही कर देते हैं। आप थोड़ा सब्र रखो। फिर रानी वापस घर आ जाती है और वो पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगती है। जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है, रानी वापस तांत्रिक बाबा के पास जाती है और तांत्रिक बाबा से जादू टोना करवा कर राजा साहब और बड़ी रानी और उनके बेटे को मारवा देती है और मरवाने के बाद उनके लाशों को महल के अंदर ही दफना देती है। और अब महल में सुनैना का ही राज होता है। कुछ दिन सही से बीतता है और उसके बाद कुछ अजीबो घटना होने लगती है। रानी परेशान हो जाती है क्योंकि ये घटना बहुत ही आश्चर्यजनक है। कभी रात में अजीब अजीब प्रकार की आवाज़ें आना, तो कभी कांच टूटना, ऐसे लगता कि कोई परेशान कर रहा है। रानी तांत्रिक बाबा को बुलाकर और अपने घर को दिखलवाती है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं, अरे रानी साहिबा, ये तो राजा साहब और रानी का आत्मा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। इस घर को तुम बेच दो
वरना तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। अरे नहीं नहीं, तांत्रिक बाबा, कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय करके आप इस महल को बचा लो। मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी भलाई इसी में है कि इस महल को बेच दो और कहीं और चले जाओ। फिर रानी उस महल को एक आदमी को बेच देती है और बेचकर उस महल को छोड़ के वो कहीं और चली जाती है। अब उस महल में रहने के लिए वो आदमी आता है। वो आदमी बहुत ही नेक और ईमानदार था। वो आदमी अपने फैमिली के साथ रहने के लिए आता है, परंतु अभी भी वो घटनाएं उसके साथ होने लगती है जो रानी के साथ हो रही थी। राजा और बड़ी रानी का आत्मा इनको भी परेशान करता है। अब ये परेशान हो जाते हैं और तांत्रिक बाबा को वापस बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा जैसे आते हैं तो बताते हैं कि इस महल में राजा और रानी को दफनाया गया है, जिनकी आत्मा अभी इस महल में भटक रही है। अरे बेटा, इसमें तो राजा साहब और बड़े रानी और उनके पुत्र की आत्मा भटक रही है, क्योंकि उनका शरीर इस महल में दफनाया गया है। उनके शरीर को जब तक निकाल के दाह संस्कार नहीं करेंगे तब तक उनकी आत्मा इस महल में ही भटकती रहेगी और आपको परेशान करती रहेगी। नहीं नहीं पापा, कोई तो उपाय लगाओ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। बेटा, हमें उनके लाश को निकाल कर और वापस उनकी दाह संस्कार करनी पड़ेगी और उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना पड़ेगा, तब जाके उनके आत्मा को मुक्ति मिलेगी और फिर ये महल आजाद हो जाएगा। फिर वो आदमी बाबा के कहे अनुसार महल से राजा साहब, रानी और उनके बेटे का लाश को निकलवा कर और लाश को वापस जलाकर उनकी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर देते हैं। और उसके बाद वो महल उस आत्मा से मुक्त हो जाता है और वो आदमी आराम से उस महल में रहने लगता है। बाय बाय दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।